तो नेटवर्किंग के क्लास चल रहा था। मेनली फोर थिंग वी नीड टू कॉन्फ़िगर, दैट इज आईपी एड्रेस। लास्ट क्लास देख लेना आप। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एंड डीएनएस। मैंने कहा कि आपको लोकल एरिया नेटवर्क ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के लिए ये दो चीज चाहिए: आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क। इफ यू वांट टू गो आउट, मतलब आउट ऑफ द लैन, लैन से कोई वैन में जाना है या दूसरे नेटवर्क में जाना है, आप जो भी कह लो, ये इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो यू नीड ए गेटवे। एंड डीएनएस इज फॉर नेमिंग सर्विस। आपको आईपी से नहीं जाना है। आईपी भूल जाते हो, आपको नाम से जाना है। तो इन दैट केस यू नीड ए डीएनएस सर्वर। तो फोर थिंग रिक्वायर्ड एक्चुअली फॉर कनेक्टिंग इंटरनेट और वैन कनेक्ट वैन, राइट। वैसे वैन के लिए तीन चीज चाहिए, है ना, और लैन के लिए दो चाहिए। और हैसल फ्री, मतलब नेम के साथ भी जाना है तो आपको डीएनएस भी चाहिए। तो हमने लास्ट में आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताया था, आज इसको कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बताएंगे। तो ये एक ही फाइल है जिससे सब कुछ बहुत आसान हो गया है। एक ही फाइल है जिससे सब कुछ होता है। तो आप देखोगे सी डी ईटीसी, मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारे होते हैं। ईटीसी के अंदर एक होता है सिस कॉन्फ़िग मतलब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद इसके अंदर होता है नेटवर्क स्क्रिप्ट। पीडब्ल्यूडी करके देखो, तीन डायरेक्टरी में गया: ईटीसी सिस कॉन्फ़िग नेटवर्क स्क्रिप्ट। एलएस करोगे तो इसमें एक फाइल है, इफ सी एफ जी ईएनएस। ये इंटरफेस का नाम है, ENS 160। इफ सी एफ जी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना। इसको आप ओपन करोगे, इफ सी एफ जी, तो इस फाइल के अंदर सब कुछ है, राइट। तो इसको एक वन अटेम्प्ट में खोलने के लिए VI ETC sysconfig सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क स्क्रिप्ट इफ सी एफ जी, राइट। इसमें देखो, इसमें दो हिस्से में बटा हुआ है फाइल। लेफ्ट साइड में सारा कैपिटल है, राइट साइड में मिक्स्ड है, नंबर और स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है ज्यादातर। तो आप देखोगे यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस है, प्रीफिक्स का मतलब है यहाँ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, गेटवे डीएनएस सब यहाँ दिया हुआ है। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे डीएनएस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे डिवाइस का नाम लिखा हुआ है, जो भी इंटरफेस है आपका। तो ऑन बूट ईएस के मतलब होता है जैसे बूट टाइम में जब आप मशीन को रिस्टार्ट करोगे तो ये लैन कार्ड आपका अप एंड रेडी मिलना चाहिए। या ऑन बूट नो कर दोगे तो लैन कार्ड रहेगा लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहेगा बूटिंग के टाइम। फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उसको, मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जैसे आप कोई आईपी एड्रेस लिखते हो, सपोज 192.168.0.30/24, ऐसा आप लिख रहे हो। तो दिस थिंग इज कॉल्ड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड दिस इज सफिक्स, है ना। प्रीफिक्स मैं उल्टा बोल रहा हूँ। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, सफिक्स मतलब पहला वाला, शुरू वाला ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस वो छोड़ो, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क आप समझो। 244 का मतलब है 255.255.255.0। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियो आप देखना, इसमें मैंने सारा डिस्क्राइब किया था। दैट इज द फाइल। तो इसमें आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली 225 है, इसको बदल सकते हो आप कुछ अलग के हिसाब से।
या आप इसमें कुछ नया आईपी भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दो आईपी और ऐड करना है, सपोज करो। ये कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा, ये पहला आईपी है, ये फिर आईपी एड्रेस वन, प्रीफिक्स वन। यहाँ पे बदलो आप 226। ठीक है, गेटवे आपके पास कोई दूसरा राउटर है तो बदल सकते हो। डीएनएस यू कैन चेंज। मैं एक ही रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे उड़ा दो आप डीएनएस वन। मतलब एक ही फाइल के अंदर सारा काम हो जाएगा। आईपी ये करोगे तो आपको देखो अभी एक ही आईपी दिखा रहा है। जब आप इसको रिस्टार्ट करोगे तब सारे आ जाएंगे। मशीन रिस्टार्ट करोगे या फिर फिजिकल मशीन जो हमारा मशीन है उसमें जाओ आप। ये है इसमें आओ। सिस्टम सीटीएल यहीं से ट्राई कर लेते हैं। सिस्टम सीटीएल इससे नहीं होगा तो फिर दूसरे तरीके करेंगे। नेटवर्क मैनेजर है। नेटवर्क मैनेजर ऐसा करो। देन आईपी एड्रेस। तो देखो आपने हमने जो आईपी डाला था वो सारा आ गया। तो 226 एक बार आया। 226 251 जबकि हमने कुछ अलग चेंज किया था। जब यहाँ 225 दोबारा हो गया। सिक्स है ना, यहाँ बदला नहीं हमने, इसलिए एक ही एक बार आया। सेवन लिखो आईपी। तो आपको 225 भी है, सिक्स भी है और सेवन भी है। सबमिट मार्क भी आपको चेंज हो गया। अब सेम थिंग यू कैन डन बाय दिस एनएमटीवाई कमांड। आपको पता है, हमने बताया था एनएमटीवाई। तो एनएमटीवाई में ऐसा करके आता है। तो इसमें ऐड रिमूव करने के लिए है ना, यू कैन ऐड, यहाँ पे ऐड कर सकते हो 192.168.0.228/24। ठीक है, ऐसा करते हो। बैक सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट। नेटवर्क नेटवर्क मैनेजर में एन और एम कैपिटल में है। ठीक है, देन सी, सॉरी, आईपी एड्रेस। आईपी एडीडीआर पे लिख सकते हो, एड्रेस भी लिख सकते हो, कमांड आईपी एड्रेस। देखो वो वाला आया नहीं है ना, 2257 28 आ गए अभी। तो ऑल आर लाइक दिस। तो इनिशिएट जो भी आप चेंज करोगे उसको बदलने के लिए सिस्टम सीटीएल को इस सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता है, दैट इज नेटवर्क मैनेजर। सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर में एन और एम कैपिटल है। इस टाइप के आपको अगर हटाना है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इस वाले फाइल में क्या हो, और आपको जो नहीं चाहिए वो हटा दो। देखो 223 लगाया था, अपने आप लग गया। जो 9MTY से लगाया ना, नीचे लग गया। आप इस फाइल से हटा दो सारे, सब हट जाएंगे। तो ये देखो 228 अपने आप आ गए ना।
लैपटॉप में देखो ये हटा नहीं है ना, स्टार्ट किया फिर भी नहीं। ठीक है, फिर इसको कैसे करेंगे ऐसा, नहीं हटा तो फिर फिजिकल मशीन में आना, यहाँ कमांड देना NMTY। और भी बहुत तरीके हैं, बताऊंगा आज मैं। NMTY, देखो इसमें दिख तो एक ही रहा है, लेकिन फिर भी IP एड्रेस सारा रिफ्लेक्ट करना है आपको, तो ऐसा करके यहाँ पे बैक पे ना एक्टिवेट कनेक्शन, डीएक्टिवेट एक्टिवेट ऐसा कर लो। ठीक है, तो देखना अब यहाँ पे आ गया होगा, एक ही है ना, सब हट गया। अगर यहाँ से आप करोगे एक्टिवेट डीएक्टिवेट, आप कभी दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ से क्यों ना करें, यहाँ से आप डीएक्टिवेट कर लोगे तो आप, क्योंकि लैन कार्ड डाउन हो जाता है, तो ये आपका कनेक्शन जो आप जुड़े हुए हो, यही आपका डाउन हो जाएगा। डीएक्टिवेट करते ही आप आउट हो गए, आप ही नहीं काम कर पा रहे, तो आप एक्टिवेट करना पड़ेगा उधर जाके फिर से, तभी आप कर पाओगे। तो फिर यहाँ से जाके फिर आपको NMTY करना पड़ेगा। इसीलिए फिजिकल मशीन में जाके ही आपको एक्टिवेट करना चाहिए। तैनात करो, उठाया। संदीप, यू आर न्यू फॉर यू, न्यू हियर। तो ये सब जैसे हो रहा है, ये सब के लिए ना आपको पुराने वीडियोस वगैरह देखने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक संदीप है आ रही तब। हो, हाँ। है ना। हाँ। तो आप थोड़ा ऑफिस में आओ 2 4 दिन, तो आपको सारी चीजें गाइड करें कि ये हम्म। कैसे चल रहा है, ये क्या है। अभी तो सारी चीजें ऐसा लग रहा है आपको पता नहीं क्या है। हाँ, अभी मुझे कुछ कुछ समझ नहीं लग रहा क्या चल रहा है ये। हाँ, तो तो ये हम्म। मशीन है यार, इसको हमने हम्म। क्लाइंट से कनेक्ट किया हुआ है ना। तो अच्छा, ये अच्छा, मशीन अच्छा। अभी तो मेरे मेरे लैपटॉप में है। हम्म। मे बी इन आउटर साइड, सपोज करो मुंबई में है, दिल्ली में है, कहीं भी है। और फिर उसको हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है वर्चुअली। अच्छा। ये सब सेंस आने के लिए कुछ 4 5 क्लासेस तो आपको होनी चाहिए शुरू में। तो एडिशनल जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास, आपको थोड़ा लेना पड़ेगा क्लास, जो पुराने क्लासेस हो नहीं, चुके वो हैं। एक्चुअली एक्चुअली ना अभी मैं ये क्लास चल रही ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीक से न्यू न्यू बैच स्टार्ट होगा ना। अभी जो दूसरा बैच शुरू होगा उसमें ज्वाइन कर जाना आप। हाँ, लेकिन फिर मैं आप सीधे प्रीरिक्विजिट क्लासेस कर लो, है ना, ठीक, हाँ फिर। करना पड़ेगा। हाँ, वो मैं कर लूँगा। एक्चुअली नेक्स्ट वीक, इस वीक में थोड़ा नहीं आ पाऊँ, अगले वीक से फिर मैं सीधा डायरेक्ट, शायद नेक्स्ट वीक से कब न्यू बैच, फिर उसके बाद उसमें। अभी एक ना उसमें लाइनेस सिक्योरिटी के क्लासेस चल रहा है, अच्छा। 4 5 क्लासेस होती हैं उसके बाद वो हम्म। क्लास वो खत्म हो जाएगा, है ना। इस अच्छा। वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक भी होगा कुछ उसमें। अच्छा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा स्टार्ट ना। तो आप इसमें स्टार्ट है, अभी चलो आप साथ में, थोड़ा आपको पता हाँ, लगेगा क्या है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जब तक देखता हूँ। ठीक है। शिवम, समझ में आ रहा है तेरे को। जी सर, समझ आ रहा है। अश्विन, तेरे को तो आ ही रहा होगा। ये सर। अब इन सब चीजों को कमांड से भी कर सकते हैं, ठीक है। IPA करो तो IP एड्रेस आपको दिख रहा है। अब इसमें जैसे ऐड करना है IP एड्रेस, तो कमांड से भी कर सकते हैं, टेम्परेरी कर सकते हैं। तो कमांड जैसे दिया हुआ है मैंने, इसे IP ऐड, है ना, जैसे ये कमांड है। ठीक है, अब IP एड्रेस की जगह ये भी लिख सकता है,
और आईपी एड्रेस भी लिख सकता है, आईपी एड्रेस ऐड, जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई 10.0.0.1/8, आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क दे दिया, डिवाइस ENS160, ये डिवाइस का नाम है ENS160। मैंने बोला एक आईपी एड्रेस ऐड कर दो, दिस इज, है ना, इस डिवाइस पे एंटर करो। देखो ये आईपी एड्रेस ऐड हो गया आपका, देख रहे हो। आप इसी को रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से, ऐड की जगह यहाँ रिमूव चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। तो एक चीज वेरियस मेथड से आप किया जा सकता है, रिमूव ऐसा करो। आईपी एड्रेस डल है क्या, डिलीट है, हाँ। तो अब आईपी एड्रेस देखो, वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो दिस, जैसे ये एड्रेस है ना, एड्रेस ऐड, ये टेम्पररी होता है। आईपी ये इज टेम्पररी, ऐसा मल्टीपल आईपीज आप ऐड कर सकते हो। सपोज करो आपने एक और आईपी दे दिया, 172.16.0.23/24/16, ऐसा कर रहे हो आप, तो एक और आईपी आपको ऐड हो गया, है ना। लेकिन ये टेम्पररी होता है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर करोगे, ऑल कौन है, ये चला जाएगा। ये अब ये नहीं क्या है ना, वैसे जब आईपी होता है ना लाइव, तो ऐसा जाता नहीं है, उसके लिए फिर आपको NMTY करके करना पड़ता है। नेक्स्ट रिस्टार्ट में तो चला जाएगा वो। तो NMTY से यहाँ पे आप एक्टिवेट कनेक्शन, डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर लोगे, बस चला जाएगा ये। और भी तरीके हैं करने के, लेकिन ये अभी अवेलेबल मेथड है, जितना मैंने आपको पढ़ाया उस हिसाब से। तो यहाँ पे आईपी है, देखो एक आईपी, बाकी तो चला गया। तो मतलब जो भी आपने चेंजेस किया है वो रिफ्रेश हो जाता है। और परमानेंटली आपको कोई चीज चेंज करना है, देन आप, यही बेस थिंग है, वो जो, इससे अच्छा तो लिख ही देते हैं, ETC sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, CFG, ये मेन है। किसी तरीके से भी करो, कहीं से भी करो, आके लिखता यहीं पे है। तो बेटर कि आप इसी फाइल के बारे में जानो, और सब इसमें आके लिख दो अपने हिसाब से, है ना। तो फिर वो कमांड उमांड इतना सब रटने की झंझट नहीं है। इंटरफेस अप डाउन करने के लिए भी कमांड होता है, इंटरफेस थोड़ी देर के लिए इनेबल डिसेबल करने के लिए। आईपी एड्रेस लिंक अप ऐसा होता है, आईपी एड्रेस लिंक अप, लिंक अभी अप है, डाउन ENS160, ऐसे लिखता है, लिंक डाउन हो जाता है। आईपी एड्रेस गलत लिखा है क्या, IPADDR लिंक डाउन, गलत लिख रहा हूँ। सेट सेट है, लिंक डाउन नहीं, लिंक सेट अप एंड डाउन, हाँ, लिंक सेट, आईपी एड्रेस लिंक सेट, कमांड गलत लिखा मैंने। इस फॉर्मेट में होगा, तो आईपी लिंक सेट, आईपी लिंक सेट, इसके बाद ये आपका, इसका नाम, नाम इंटरफेस का, अभी तो अप है, डाउन कर लो। डाउन करते ही आप डाउन हो गए, है ना। क्यों, कमांड यहाँ देना ही नहीं था आपको, कमांड देना था फिजिकल मशीन में। जब डाउन हो गए इसी इंटरफेस से, तो आप कनेक्टेड थे, तो आप खुद आउट हो गए। तो इसलिए ये सब कमांड जो है ना, आपको ये रिमोट कनेक्शन में नहीं देना है, ये देना है आपको मेन में, यहाँ पे। तो आईपी लिंक, क्या कमांड था, आईपी लिंक सेट
अब डाउन हो गया तो साफ करना पड़ेगा। लिंक सेट इंटरफेस ENS 160 अब। ठीक है, अप हो गया तो यहाँ पे अप हो जाएगा आपका। नहीं हुआ। यहाँ से करके देखना आप, आईपी एड्रेस, आईपी करके लिंक आपका चलना चाहिए। छोटू भाई बात हो गया। स्टिल डाउन दिखा रहा है STL। ये कनेक्ट हो। ठीक है, इंटरफेस डाउन आप करने के लिए आपका कमांड है आईपी लिंक सेट अप डाउन, दोनों कमांड है। नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, NMTY से कर लेना। लिंक सेट इंटरफेस अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है आपका नेटवर्क, ये हो गया आपका आईपी एड्रेस सबनेट मास्क। देखो कल के क्लास यदि आपने नहीं किया होगा, लास्ट क्लास यदि आपने नहीं किया होगा, तो ये आपको टफ जाएगा थोड़ा, है ना, क्योंकि ये सारा इतना इजीली बता रहा हूँ, इतना इजीली है ही नहीं। ये पिछले कमांड में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है काफी अच्छे से। तो आईपी, ये आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है, सबनेट मास्क दिख रहा है, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको मैक आईडी दिख रहा है। ठीक है, एलओ और ये सब मैंने आपको डिफरेंस बताया था। देन गेटवे, गेटवे देखने के लिए कमांड है नेटवर्क NS नेट स्टेट -RN इज ए नेटवर्क टेबल दिखता है आपको। नेटवर्क टेबल कैसे दिखता है, इसमें दोनों तरफ एंटायर नेटवर्क दिखता है, 0000। ये एंटायर नेटवर्क होता है, बीच में गेटवे में जो वर्टिकली सबसे ऊपर होता है, ये आपका गेटवे होता है। ये सेम कमांड आपको राउट -N में भी है, सेम सेम कमांड है। यह थोड़ा पैरामीटर डिफरेंट है, लेकिन इज सेम कमांड। तो नेट स्टेट -RN या राउट -N से आपको गेटवे दिखता है कि गेटवे क्या है। आप गेटवे सेट कहाँ से करते हैं, सेट तो भाई वही एक ही फाइल है, उसी से करते हैं हम। एक ही फाइल है, VI UTC sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, if CFG ETG करना सब यहीं से है। तो गेटवे DNS सब यहीं से चेंज करना है आपने। और बाकी सारे कमांड्स है चेक करने के लिए जो हमने चेंज किया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो नेट स्टेट -RN राउट -N ये दोनों कमांड है। तो DNS देखने के लिए क्या है, DNS देखने के लिए आपके पास NS लुकअप कमांड है। NS लुकअप, कोई भी आप एक वेबसाइट का नाम दे दो तो आईपी आ जाना चाहिए। NS लुकअप, यहू का हमने पूछा ना, तो कितने सारे आईपी दे दिए यहू पे। तो यहाँ पे सर्वर का नाम लिख रहा है कि इस सर्वर ने दिया है। ठीक है, तो हमने यही सर्वर सेट किया था ना 4222। अब देखो जो 4222 किया था ना, अब यहाँ बदल दो, DNS का सर्वर का हम चेंज कर देते हैं 8.8.8.8। ठीक है,
तो आप देखना, आप एनएस को कब करो, आपका सर्वर चेंज होगा ये, क्योंकि रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम सीटीएल। इससे यदि रिस्टार्ट नहीं होता है ना, तो फिर आपको एनएम वो उससे जाके एनएमटीओ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना होता है नेटवर्क। ये वैसे हो जाता है आपका। ये देखो, देखो ये डॉट आ गया ना ये। चेंज एक ही जगह करना है, ये सब कमांड्स बता रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि आपका आपका क्या राउटर, मतलब क्या गेटवे, वो चेक करने के लिए दो कमांड है, नेट स्टेट माइनस आर एन और राउटर। इन इन दोनों में से एक ही कोई यूज करो आप, कोई जरूरी नहीं है सारे ही आपको करना है। मैं तो पढ़ाता हूँ तो मैं सब सब कुछ ही बताता हूँ। एनएस लुकअप है, ऐसे होस्ट कमांड भी है, होस्ट yahoo.com, होस्ट से भी आप पता कर सकते हो किसी की आईपी, और आप डी कमांड से भी पता कर सकते हो। डी भी आईपी बताता है, यहू के इतने सारे आईपी है, ये भी बताता है सर्वर क्या है इसका। तो मैंने आपको डीएनएस चेक करने के लिए तीन कमांड बताया। एनएस लुकअप, कोई जरूरी नहीं, किसी डोमेन के आईपी आप पता कर सकते हो, ये देखो क्या आईपी है ना। अब ऐसे होस्ट से भी पता कर सकते हो, होस्ट KVIT.in, होस्ट से भी पता कर सकते हो, और डिग से भी, डिग KVIT. सब एक ही आईपी बताएंगे, 52 है, ये 52 है, राइट। तो डीएनएस के एंट्री एक फाइल के अंदर आता है जिसका नाम है ETC resolve.com, जो हमने वो लिखा था ना, यहाँ पे आ गया देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है, वो पहले लाइन लिख रहा है जनरेटेड बाय नेटवर्क मैनेजर, मतलब उस पर्टिकुलर फाइल में जो फाइल दिखाया था उसी में लिखना है। टेम्पररी यू कैन चेंज हियर, जैसे आप चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर दिया, 4.2.2.2 अपने चेंज कर दिया etc resolve.conf में, और फिर आपने NSLOOKUP KVIT.in किया, कुछ भी किया, तो आपको यहाँ पे देखो जो आपने चेंज किया था ना, वो उसी सर्वर से आ रहा है। लेकिन यदि आपने सिस्टम CTL कर दिया, रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर कर दिया, तो इट इज resolve.conf में ये अपने आप चेंज हो जाएगा, देखो ये दोबारा से आ गया, जो लिखा था वो हट गया। वो बेस फाइल एक ही है, जो मैं कह रहा हूँ बेस फाइल एक ही है, उसी से ही आता है सब कुछ, उसमें लिखना परमानेंट है। फिर आप यहाँ पे करोगे तो देखो आपको 8.8 से मिल, ठीक है। इसी टाइप का चारों चीजें हो गई, आपका आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस, चारों चीज मैंने आपको बताया कैसे कॉन्फ़िगर करना है क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मशीन को आप नेटवर्क से ही नहीं कनेक्ट कर पाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए चार चीजें जो है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस के बारे में जानना, और इसको मशीन में कैसे कॉन्फ़िगर करना, ये मेरा क्लास था 2 दिन का। इसके बाद इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे MII टूल ENS 160, तो ये इसमें थोड़ा पुराना वर्जन है, पुराना कमांड है। एथ टूल है इसमें, एथ टूल, इथरनेट टूल है ना। तो ये आपको दिखाता है इसमें कनेक्टेड है कि नहीं, वायर कनेक्टेड है कि नहीं, लैंड कार्ड कैसे है ना, ऑटो नेगोशिएशन ऑफ है, ट्विस्टेड पेयर है, 100 की स्पीड क्या है, ये सारा लैंड कार्ड के बारे में आपको बताता है। सबसे मेनली इस कमांड को देखने, सबसे मेनली हमारा लास्ट वाला लाइन है, लिंक डिटेक्टेड DSI की नहीं, वायर लगाए कि नहीं। आप बोलोगे कैसे बातें करते हो, वायर लगाए तभी तो ये आ रहा है। ठीक है, कभी मल्टीपल लैंड कार्ड भी होता है, तो सारे लैंड कार्ड का अलग अलग करके देख सकते हो उसमें कि वायर लगाए कि नहीं, क्योंकि मशीन रिमोट में होता है, हमें तो दिखता नहीं उसमें लगाए कि नहीं लगाए, फिजिकली तो नहीं दिखता। तो कमांड से हम पता करते हैं लिंक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये कमांड है। फिर हमारे पास
कुछ नेटवर्किंग के टूल होता है, जैसे स्पेशल टूल होता है पिंग, की मशीन रिस्टार्ट है कि नहीं है, आप देखते हो। जैसे वन, तो हमें पता लगाता है कि इसमें कुछ बाइट्स, 64 बाइट्स, उस मशीन से हमें रिप्लाई आता है। हम एक इको रिक्वेस्ट भेजते हैं इस मशीन को, और यदि वो लाइव होगा, ऑन होगा, तो एक 64 बाइट का पैकेट हमें रिटर्न करता है। तो हम जान जाते हैं कि वो मशीन अप है। ऐसे ही आप यदि इसमें कुछ करोगे तो ये मशीन है ही नहीं अभी ऑन, तो आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दे रहा है। तो जैसे ही आप उसको दूसरा मशीन ऑन करोगे, जब उसको ऑन कर दिया तो आपको ऐसा रिप्लाई आने लग जाएगा। ठीक है। ये थमता नहीं है, चलता ही रहता है ना। विंडोज में 4 बार होके रुक जाता है, इसमें लिनक्स में चलता रहता है। तो इसको आपको 4 बार में रोकना है तो इसमें काउंट लगाना पड़ता है, -C। जैसे आपने 10 बार में रोकना है तो ऐसे 10 बार पिंग करके रुक जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको 3 बार करना है तो C3, 3 बार करना है तो 3 बार में रुकेगा। ठीक है। कई बार हमें क्या है, लैन का कनेक्शन चेक करना होता है, तो साइज हम ज्यादा लोड डाल के चेक करते हैं। तो इसमें लोड भी डालते हो, 64 बिट, नॉर्मली 64 बिट है ना, 64 बाइट है। तो इसको थोड़ा ज्यादा लोड करके भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी लैन कनेक्टिविटी प्रॉपर तो है। तो एल करके इसमें आप जैसे 1024 का लोड डाल दिया, 1 MB का डाल दिया, तो अरे नहीं, ये तो एक बार में ब्रास्टिंग हो गई है ना। ये अलग चीज है, साइज डालना था, साइज एस। ठीक है। तो वो जो पैकेट आपका 64 बाइट का था ना, ये बढ़ा दिया इसने, तो हेवी पैकेट है। तो अगर ये प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा तो बीच बीच में टूटेगा, फिर वो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल ऐसा आएगा। तो हमें पता लगता है फिर हमारा कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। अब यहाँ कनेक्टिविटी प्रॉपर है बिल्कुल, देखो एक भी नहीं टूट रहा है आपका, है ना, सीक्वेंस वाइज सब चलते रहा है। कई बार जैसे 13 है, 14 है, 14 से जंप करके सीधा 23 हो जाएगा, तो बीच में इतना सारा सीक्वेंस टूट गए। ऐसे भी हमें लाइन का कनेक्टिविटी पता लगता है। शिवम, समझ में आ रहा है तेरे को? जी सर, आ रहा है सर। अब जैसे लोड करना है, लोड 10 मतलब 10 पिंग इकट्ठा मारेगा, देखो, देख रहे हो? ये भी एक टूल है कि आप एक साथ में इतने सारे मार दो। 100 करोगे तो 100 मार देगा, एक बार में 100 पिंग मार देगा। फिर एक एक करके जाएगा। तो ये भी एक लाइन टेस्टिंग टूल है, इको रिक्वेस्ट पे। इट इज वेरी नाइस टूल, हर कोई यूज करता है। 0.1। ठीक है। बहुत अच्छा टूल है। ऐसे ही कोई भी यदि साइट नहीं चलता है तो हम उसको करते हैं ट्रेस रूट। ट्रेस राउट, ट्रेस रूट, ट्रेस रूट करके उस फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे yahoo.com। नहीं चल रहा है सपोज साइट, तो हम ऐसा चेक करते हैं, ट्रेस रूट नहीं है, तो अब इसको लोड कर लो। ये हम इंस्टॉल ट्रेस राउट, तो ये लोड हो जाएगा। यस। ठीक है। तो ट्रेस राउट yahoo.com, ऐसा देखो। ये देखो पाथ कहाँ कहाँ से पैकेट जा रहा है, यहू तक पहुंच गया। देखो यहाँ यहू यहाँ ही पहुंच गया, ये भी यहू के साइट है। तो इस साइट तक कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। आपका गेटवे है 1 2, इसके बाद एयरटेल में घुस गया, तो आप देख सकते हो पैकेट कौन कौन से साइट में होके यहू तक पहुंच रहा है। ठीक है। ऐसे सिंपल आप किसी भी साइट को देख सकते हो, KVIT.in। ठीक है, मुंबई में होस्टेड है तो दिख रहा है, देखो। ये इसका मतलब ये है कि ये यहाँ फायरवॉल लगा हुआ है, आगे की इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है वो, लेकिन वहां तक पहुंच गया है, नेटवर्क तक पहुंच गया है। तो ये, या बीच में आने लग गया, ज्यादा आगे चल ही नहीं रहा है, तो फिर आपको वहां से आगे आपके आपका पैकेट राउट नहीं हो रहा है। तो आपका ड्यूटी बस इतना ही है कि ये आपके गेटवे से निकल जाए एयरटेल तक, ये 2 लाइन प्रॉपर आना चाहिए। 2 लाइन
आपके गेटवे से निकल के आगे चला गया। आगे यदि चीजें ब्रेक हो रहा है तो फिर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अ, बात करो कि ये देखो, फिर वो कहेगा आपका ट्रेस रूट भेजो मेरे पास। तो ऐसे करके ट्रेस रूट करके इसको कॉपी पेस्ट करके आप भेजोगे उसको। तो एनालिसिस करेगा आपके साइट से कैसे कौन कौन से राउटर से होते हुए जा रहा है। सपोज करो इस राउटर में ब्रेक हो रहा है तो वो चेक करेगा फिर इसमें राउटिंग वगैरह ठीक है कि नहीं है। ये सब चेक करके डायग्नोस्टिक ऐसा होता है, डायग्नोस ऐसा होता है, ट्रेस रूट। ठीक है। और लगभग सारे ही कमांड हो गया। ये सुपर क्लिक, यस, हो गया। तो अब नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे क्लास था हमारा। ऐसे भी छोटा ही क्लास था, लड़के भी आए नहीं, पता नहीं गैप होने के बाद आता ही नहीं। तो मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया चार चीजें। फोर थिंग है आईपी एड्रेस, सबनेटवर्क, गेटवे, डीएनएस। तो मैंने बताया इसको क्या चेंज करना है, गेटवे डीएनएस, सारे कुछ कमांड्स बताए। ये सब आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, खुद के नोट्स बनाना है। ठीक है शिवम। जी क्वेश्चन, सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? संदीप यस कुछ सर। तो आया होगा समझ में, ABCD कुछ तो आया होगा। थोड़ा मोटा मतलब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। हम्म, हम्म। ठीक है। तो इतना ही तक था नेटवर्किंग, दो क्लास में। नेक्स्ट लास्ट क्लास और आज में खत्म हुआ। शिवम आप आए थे लास्ट वाले में? जी सर, लास्ट क्लास में आया था मैं सर। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों क्लास मिला के आपका नेट लाइनेक्स नेटवर्किंग का खत्म है। नेक्स्ट क्लास लाइनेक्स परमिशन का है। ठीक है, जी कल हम सर। लाइनेक्स परमिशन तो हो गया था, वो है माउंटिंग फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो बहुत ओ, इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर ज्वाइन करो। ओके ओके, सर। ओके सर। बाय बाय, गुड डे। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट सर। हेलो। सर। हेलो। हाँ जी सर। और हेलो। हाँ, हाँ सर बोलो। वो एक जो कुछ पुरानी क्लास हुई है उसका मुझे थोड़ा उनका वीडियो वगैरह मिल। वीडियोस मिल जाएंगे, आप ग्रुप में आपका ईमेल आईडी डाल दो, अभी शेयर कर देता हूँ, सारे मिल जाएंगे। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक ठीक। और कोई बात? शिवम कुछ पूछ रहा था? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हमारे टॉपिक्स है सर उससे रिलेटेड, मतलब सर सीरियल नंबर क्या है, वैसा कुछ। क्या सीरियल नंबर? हाँ कि मतलब सर पहले यूजर एसेंशियल करना है या परमिशन, नहीं, वैसा ऐसा कुछ। कुछ नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है पहले सर। बेसिक क्लासेस जो दिए ना प्री रिक्विजिट, वो सीक्वेंस वाइज हो जाना चाहिए। जी। इसके बाद कोई भी क्लास आगे पीछे चल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके, ओके सर, मॉडल ही थैंक ऐसा यू बना। सर।